कुछ शब्द उतरे कि संसार में किसी के पास कम हो सकता है, किसी के पास ज्यादा हो सकता है, परंतु चेतना के जगत में सबके पास असीमित है। वहां कोई सीमा नहीं। इस चेतना को पहचानना है, इसकी शक्तियों को पहचानना है पूरी तरह से। इस चेतना में अगर हम जिए, जब भी हमें समय मिले, तो इसके माध्यम से आप चाहे तो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा कर ले, चाहे तो आप अपने जो भी हमारे पूर्वज हुए उनकी आत्माओं से मिले, चाहे तो इस संसार की जो प्राणी मात्र है उनको आत्मबोध में, उनको आत्मा के रूप में देखते हुए उनसे मुलाकात करें, चाहे तो जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। जहां जाना हो, जिनसे मिलना हो, जिनको प्रेम करना हो, सब कुछ किया जा सकता है। इतनी चेतना की पावर है। और ऐसा नहीं कि ये होता नहीं, ये होता है हकीकत में। ऐसे ऐसे उपाय मौजूद है जहां आप एक्चुअल में अपनी चेतना की यात्रा करते हुए अपने पिछले जन्मों में जा सकते हैं, उसको देख सकते हैं। आप चेतना की यात्रा करते हुए आप अपने पूर्वजों से मुलाकात कर सकते हैं। आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। ये तो आज भी मौजूद है। बस थोड़ा सा अभ्यास, थोड़ा सा किसी विशेष गुरु की जरूरत पड़ती है अभी, जब तक अभ्यास नहीं होता है। परंतु ये तो हकीकत ही है, ये तो सामने ही है। तो साथियों, आपका अपना अनुभव आप ही जाने, परंतु ये एक ऐसी हमारे पास एक पावर है जिसको जाना नहीं, तो मैं कहूँ जीवन को यूं ही बिता दिया, पूरा जीवन व्यर्थ ही चला गया। क्योंकि जो ये जो सांसारिक है, ये जो शरीर है, ये जो जो भी चीजें हैं, जो रिश्ते, ये तो क्षणिक है, ये स्थायी नहीं है। स्थायी तो क्या है? चेतन तत्व है, स्थायी चेतन तत्व है। उसको जाना ही नहीं, और जो अस्थायी है जीता दिया, तो जीवन व्यर्थ ही हो गया एक तरह से। तो मैं यही निवेदन करूंगा कि सभी साथी, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसका ज्ञान प्राप्त करें, मैं कहूंगा इसका अनुभव प्राप्त करें। ये अनुभव की बात है, ये ज्ञान की बात नहीं। और आज जो भी हुआ है कोई योजनाबद्ध नहीं है, ये सब स्वतः कुछ होता है नहीं, ये सब स्वतः होता है, स्वतः हुआ है। तो चलिए हम अगले सत्र की ओर, आज के जो हमारा जो एक दूसरे के साथ अपना ज्ञान का, अपने अनुभव का आदान प्रदान करते हैं, ताकि ये जो बहुत बड़ा हमारे पास है उसमें छोटा सा ये सांसारिक जगत है, इसके लिए भी कुछ कर लेते हैं। तो आगे बढ़ेंगे अगले सत्र के लिए। जी सर, धन्यवाद सर। और
आगे बढ़ते हैं, समय ना गवाते हुए डायरेक्ट ईशा मैम के पास चलते हैं। आदरणीय ईशा मैम, स्वागत है मैम, आइए प्लीज। थैंक यू मोनालिसा जी, थैंक यू सर। और अभी जो सर हमें बताना चाह रहे थे कि चेतना की दुनिया में असीम शक्तियां हैं, मैं पूरी तरह इससे सहमत हूँ। और आज की डेट में मेडिकल साइंस भी इस पर रिसर्च कर रही है, क्वांटम फिजिक्स जैसे टॉपिक्स आ रहे हैं। तो अगर हम इन शक्तियों को पहचान लें, अगर हम अपने माइंड के लिए ये जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस हैं, जो हम गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से कर पाते हैं, हमें मौका मिला है कि हम अपने माइंड पर काम कर पा रहे हैं, अपने अंदर जा पा रहे हैं। तो ये जो पावर्स हैं, ये हमें कहाँ तक पहुंचा सकती हैं शायद हम नहीं सोच सकते। ये हमें नए नए आइडियाज दे सकती हैं, हम अपने जीवन को पर्पसफुली जी सकते हैं। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, बल्कि पूरे देश को गुरुकुल नाम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल चुका है जहां हम होलिस्टिक अप्रोचेस टू हेल्थ पर काम कर रहे हैं। हम अपने माइंड पर भी काम कर रहे हैं, उसकी सेहत का भी ध्यान रख रहे हैं। हम अपनी फिजिकल बॉडी पर भी काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ हम ऐसा ज्ञान ले रहे हैं, ऐसे नॉलेज ले रहे हैं जिससे हम नेचुरल तरीकों से खुद को स्वस्थ रख सकते हैं, रोग मुक्त रख सकते हैं। अभी तक जहां पर देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स कह रहे थे कि कोई भी, अगर किसी को लाइफस्टाइल डिजीज हो जाती है तो पूरी जिंदगी दवाई लेनी पड़ती है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम ऐसी नेचुरल अप्रोचेस सीख रहे हैं, ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी सीख रहे हैं। अगर हम उन्हें अडॉप्ट कर लें सही नॉलेज के साथ, सही ज्ञान के साथ, तो हम दवाइयों के रूट कॉज पर काम करके दवाइयों की डोजेजेस को बंद कर सकते हैं, बीमारियों के रूट कॉज पर काम कर सकते हैं। और आज हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट भी है, आप सब जानते हैं, भारत में पहली बार एक ऐसा न्यूट्रास्यूटिकल, एक ऐसा प्रोडक्ट मौजूद है जो इस मिशन में, जो हम करना चाहते हैं, एक स्वस्थ भारत बनाना चाहते हैं, एक रोग मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, देश में स्वास्थ्य क्रांति लाना चाहते हैं, उसमें साइंटिफिकली एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है। उस प्रोडक्ट का नाम गामा ओरिजिनॉल है, एक ऐसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जिसकी आज की डेट में हमारे देश के हर व्यक्ति को जरूरत है, पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है। एक ऐसा शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट जो प्लांट बेस्ड है, एक ऐसी साइंस है गामा ओरिजिनॉल जो हमारी कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर काम करती है। आज की डेट में हम सब जानते हैं, क्योंकि गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से हम साइंटिफिक नॉलेज भी ले रहे हैं, हम सब ये जान चुके हैं कि हर बीमारी, चाहे वो कैंसर है, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, किसी भी तरह की कोई बीमारी, उसका कारण है हमारी कोशिकाओं का खराब होना, हमारे सेल्स का खराब होना, जिसे मेडिकली ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोला जाता है, फ्री रेडिकल डैमेज बोला जाता है। तो इन कोशिकाओं का खराब होना ही हर बीमारी का कारण है, शायद उसके सिम्टम हमें कई साल बाद आते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे देश में एक ऐसी साइंस उपलब्ध है, एक ऐसा नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट उपलब्ध है जो हमारी कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर काम करता है। इसीलिए अगर कोई गामा ओरिजिनॉल रेगुलरली लेता है तो वो बहुत सारी बीमारियों को होने से पहले ही ठीक कर लेता है, शायद सिम्टम आने से पहले ही ठीक कर लेता है, क्योंकि वो ये ऐसा एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पर काम करता है, कोशिकाओं के स्वास्थ्य पर काम करता है, उनको फिर से ठीक करता है, उन्हें डैमेज होने से बचाता है। तो ये साइंस पहली बार हमारे देश में उपलब्ध है जो सेलुलर हीलिंग पर काम कर रही है। एक ऐसी साइंस जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल, जिसे कई देश, बड़े बड़े देश जो डेवलप्ड नेशंस हैं, वो बड़ी बड़ी मान्यताएं दे चुके हैं। अगर मैं अमेरिका की बात करूं तो इसे एंटी अल्सर एजेंट का दर्जा मिल चुका है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाली नेचुरल मेडिसिन का दर्जा मिल चुका है। अगर मैं कनाडा की बात करूं तो इसे नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट का वहां पर दर्जा मिला हुआ है। अगर मैं जापान की बात करूं, जिसने सबसे पहले गामा ओरिजिनॉल को आइसोलेटेड फॉर्म में खोजा, तो वहां पर इसे एंजाइटी को ठीक करने वाली नेचुरल मेडिसिन, कोलेस्ट्रॉल को ठीक करने वाली नेचुरल मेडिसिन, महिलाओं के मेनोपॉजल सिम्टम्स में राहत देने वाली कुदरती दवा का दर्जा मिला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार इसे मेडिसिन में डालने वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट का दर्जा दे चुकी है। और हमारे देश की सरकार इसे न्यूट्रासूटिकल कहती है, यानी एक ऐसा भोजन जिसके मेडिकल बेनिफिट्स हैं। अगर आपने कभी भी गूगल पर
सर्च करने की कोशिश की हो कि गामा ओरिजिनॉल विदेशों में कितना महंगा बिकता है, तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, ये देखकर हैरान हो जाएंगे कि अमेरिका में, कनाडा में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, ब्राजील में गामा ओरिजिनॉल को क्लेम के साथ महंगे दामों पर बेचा जा रहा है। अगर उसे इंडिया में मंगवाना हो उस गामा ओरिजिनॉल को विदेशों से, तो ऑलमोस्ट डबल प्राइसेस पर वो इंडिया में लैंड करेगा, क्योंकि सप्लीमेंट्स पर ड्यूटी और भी ज्यादा होती है। तो दोस्तों, ये न्यूट्रास्यूटिकल, ये गामा ओरिजिनॉल हमारे देश में पहली बार उपलब्ध है, सिर्फ आरसीएम नाम की संस्था के माध्यम से उपलब्ध है, अवेलेबल है। और ये इतने अफोर्डेबल प्राइस पर अवेलेबल है कि किसी को सोचना भी नहीं पड़ेगा कि इसे लें या ना लें, क्योंकि ये इतना अफोर्डेबल है, हर किसी के पॉकेट में फिट होने वाला प्रोडक्ट है। इसीलिए इसके जो ये प्राइस है उसी से समझ आ रहा है कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं, ये एक इमोशन है, ये एक भावना है नया भारत बनाने की, जहां पर हर कोई स्वस्थ होगा, हर कोई रोग मुक्त होगा। और जब भावना अच्छी होती है तो पूरी कायनात कहीं ना कहीं आपकी मदद करती है। हमारे देश में ही नहीं, पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी कंपनी के प्रोडक्ट को डॉक्टर्स प्रमोट कर रहे हैं लोगों की भलाई के लिए। आज गामा ओरिजिनॉल न्यूट्रास्यूटिकल के बारे में देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स एजुकेशन दे रहे हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, ताकि लोग उसे यूज करना शुरू करें। अवेयरनेस हो रही है, और ऐसी अवेयरनेस हुई, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एक विश्व रिकॉर्ड बना एक नेचुरल प्रोडक्ट पर सबसे ज्यादा डॉक्टर्स की स्टेटमेंट्स होने का। तो ये हमने विश्व रिकॉर्ड बनते हुए देखा। आज हमारे प्रोडक्ट को नेशनल अवार्ड भी मिले हैं। हमारे फूड मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर भी गामा ओरिजिनॉल और हमारे मिशन को से प्रभावित होकर उसे ऑनर कर चुके हैं, हमें नेशनल अवार्ड तक मिल चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, और जब मैं अपनी चेतना की गहराइयों में उतरती हूँ, मुझे ये दिखता है कि गामा ओरिजिनॉल हर थाली का पार्ट होना चाहिए हमारे देश में। हमारे देश में कोई भी ऐसी थाली नहीं होनी चाहिए जहां 2 कैप्सूल गामा ओरिजिनॉल के रखकर ना परोसे जाएं। तो हर थाली, हर घर का हिस्सा होना चाहिए, हर किसी के जीवन का हिस्सा होना चाहिए गामा ओरिजिनॉल। और इसके डोजेज के बारे में अक्सर हम आपको जानकारी देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ है, जो आज की डेट में कोई दवाई नहीं लेता, अपनी कोशिकाओं के स्वास्थ्य को सही रखने के लिए वो 2 कैप्सूल गामोरिजनॉल ले सकता है दिन में, एक सुबह एक शाम खाने के साथ। और अगर किसी को कोई हेल्थ इशू है, वो 4 कैप्सूल भी ले सकता है, हर रोज 6 कैप्सूल भी ले सकता है, एज पर द नीड। मतलब अगर उनकी दवाइयों की डोजेज ज्यादा है, तो अगर वो गामोरिजनॉल की डोज भी ज्यादा करते हैं कुछ टाइम के लिए, तो उन्हें जल्दी रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन यहाँ पर बार बार एक चीज समझाई जाती है कि अगर कोई फार्मास्यूटिकल दवाई ले रहा है गामा ओरिजिनॉल के साथ, जो कि दवाई को कंटिन्यू रखना है, ट्रीटमेंट को कंटिन्यू रखना है, लेकिन उस दवाई की डोजेज को मॉनिटर जरूर करना है। यानी अगर कोई बीपी की गोली ले रहा है, साथ में गामा ओरिजिनॉल होलिस्टिक अप्रोचेस हमारे अपना रहा है, तो हम उन्हें गाइड करें कि आप अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, अपना बीपी चेक करवाते रहें, अपनी दवाई की डोजेज को मॉनिटर करें, धीरे धीरे उसे कम करना पड़ेगा, हो सकता है कंप्लीटली बंद भी करना पड़ेगा, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल के रेगुलर सेवन से, प्लस जो हम अब डाइट और न्यूट्रिशन और माइंड पावर टेक्निक्स का भी सहारा ले रहे हैं, तो उससे बहुत जल्दी रिजल्ट आएंगे और दवाई को कंप्लीटली बंद करना पड़ेगा। और दोस्तों, ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। अभी तक हमें 5 साल हो चुके हैं और हम लाइव देख चुके हैं कि किस तरह 100% रिजल्ट्स आ रहे हैं जब हम गामा ओरिजिनॉल का सपोर्ट ले रहे हैं। और अब तो हम सब गुरुकुल के स्टूडेंट हैं, हम लाइफस्टाइल चेंजेस का भी सपोर्ट ले रहे हैं। तो दोस्तों, आज की डेट में हजारों लोग हैं जिन्होंने अपने डायबिटीज को रिवर्स किया है, कोलेस्ट्रॉल को ठीक किया है, थायराइड के रिजल्ट मिले हैं। मैं खुद एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हूँ, मुझे भी पूरी जिंदगी के लिए दवा बताई गई थी, लेकिन जब गामा ओरिजिनॉल मैंने अपनी डाइट में शामिल किया, लाइफस्टाइल चेंजेस किए, तो मैं खुद अपनी हाइपोथायराइड की बीमारी को रिवर्स कर पाई। हाई बीपी की प्रॉब्लम को बहुत सारे लोग रिवर्स कर पाए हैं, कईयों को वेट लॉस में रिजल्ट मिले हैं। ऐसे मल्टीपल हेल्थ इश्यूज में हम रिजल्ट दे रहे हैं। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि हमारे पास इतनी शक्तिशाली प्रोडक्ट है, इतना न्यूट्रिशन का सपोर्ट है, हमारे पास होलिस्टिक अप्रोचेस हैं, तो हम एक बड़ी क्रांति कैसे ला सकते हैं,
इसका एकमात्र इकलौता तरीका यही है कि अगर हम मैक्सिमम सेहत मित्र बनाने पर काम करें, अगर हम खुद सेहत मित्र बने, मैक्सिमम सेहत मित्र अपनी टीम में बनाएं, तो हम 2026 में जो करना चाहते हैं, जो स्वास्थ्य क्रांति करना चाहते हैं, जो अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान करना चाहते हैं, वो पूरा हो सकता है। एंड मैं बार बार ये चीज कह रही हूं कि एकमात्र इकलौता तरीका सिर्फ यही है, अगर आप 100 रिजल्ट्स पर काम करें। अभी मुझे बहुत सारे साथियों से मिलने का मौका मिला, मैं कुछ जगह जा पाई, वहां पर मैंने ये देखा कि जो साथी हेल्थ पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गामा पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, न्यूट्रिशन पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो वही लोग हैं जिन्होंने अपने पास एक फाइल रखी हुई है रिजल्ट्स की, यानी जो सेहत मित्र पर काम कर रहे हैं। तो सेहत मित्र 100 रिजल्ट्स, इनकी इंपॉर्टेंस को समझिए। हमारे पास इतना शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है, हमारे पास ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं जो शायद आज की डेट में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स क्लेम नहीं कर सकते। हम ऐसे रिजल्ट्स देख चुके हैं अपनी आंखों के आगे। तो हम एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं, जिसका रास्ता हमें दिख चुका है, हमें मिल चुका है, और उस पर अब जरूरी है बहुत बड़े लेवल पर काम करना, और काम हो भी रहा है। आरसीएम में स्वास्थ्य क्रांति का पहला जो कदम है, जो पहला स्टेप है, वो यही है। अगर हमने 10,000 सेहत मित्र तैयार कर लिए पूरे देश में, तो एक तरह से हमारे पास 10 लाख रिकॉर्डेड परिणाम हो जाएंगे, 10 लाख, जो शायद किसी और संस्था लाइक बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के पास भी नहीं होंगे, नेचुरल अप्रोचेस वाले हॉस्पिटल्स के पास भी 10 लाख रिकॉर्ड नहीं होंगे। और जब हमने अपने पास वो रेडी कर लिए, तो हम एक बड़े लेवल पर क्रांति लेकर आएंगे। वो क्रांति सबको दिखेगी, देश के कोने कोने में वो क्रांति दिखेगी, लेकिन उसके लिए बहुत जरूरी है सेहत मित्र बनना, 100 रिजल्ट्स पर काम करना, सही तरीके से काम करना। और उसका फर्स्ट स्टेप यही है कि पहले खुद सेहत के सितारे बनना। अगर हम खुद स्वस्थ नहीं हैं, मुझे भी कई बार ऐसा लगता है कि अगर मुझे अपने हाइपोथायराइड की बीमारी पर गामा का रिजल्ट ना मिला होता, अगर मैंने खुद अपनी बीमारी रिवर्स ना की होती, तो मैं इतने कॉन्फिडेंस से गामा और इजनॉल पर कभी बात ना कर पाती, मैं कभी भी एक बड़े लेवल पर इस तरह की एजुकेशन ना कर पाती, डॉक्टर्स का सपोर्ट ना ले पाती, अगर मैंने खुद रिजल्ट ना लिया होता। तो बहुत जरूरी है पहले खुद पर काम करना, खुद सेहत के सितारे बनना, और अपने परिवार को स्वस्थ करना, अपने परिवार को सेहत का सितारा बनाना, अपनी रिपोर्ट करवाना। और मुझे बहुत खुशी है कि जब से ये मुहिम स्टार्ट हुई है, बहुत सारे ब्लड रिपोर्ट्स हमारे पास भी आते हैं, उनके टेस्ट रिपोर्ट्स हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं, गाइड करते हैं, जहाँ पर डेफिशिएंसीज हैं उस पर काम करने की कोशिश करते हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपीज का सपोर्ट लेते हैं, गामा ओरिजिनल का सपोर्ट लेते हैं, राइज का सपोर्ट लेते हैं। हमें एक कॉन्सेप्ट मिल चुका है जो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है। राइज बहुत ही छोटा है, हर कोई इसे फॉलो कर सकता है, समझ सकता है, देश में बड़े लेवल पर इसकी अवेयरनेस हो सकती है राइज की। तो राइज के सिद्धांत को समझिए, इसे अडॉप्ट कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप सेहत के सितारे की तरफ चले जाएंगे। और जब आप खुद का परिणाम देखेंगे, तब आप सेहत मित्र की बड़ी तैयारी कर सकते हैं। बहुत जरूरी है समाज के लिए कुछ करना, तो यहाँ पर अगर हम 100 प्लस रिजल्ट्स पर काम करते हैं, 100 लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं, और हमारे पास प्रोडक्ट ऐसा है, हमारे पास नॉलेज ऐसी है, हम आसानी से 100 लोगों की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, उन्हें रिजल्ट्स दे सकते हैं। तो 100 लोगों की हैंड होल्डिंग करना, फॉलो अप करना, उनको राइज का सिद्धांत अडॉप्ट करने के लिए मोटिवेट करना, ये बहुत जरूरी है। और आपके पास वो सारी चीजें हैं जो शायद किसी के पास नहीं है। आपके पास हेल्थ ऐप है, जहां पर मैंने भी वो देखा, एक्सपर्ट्स ने उस कंटेंट को बनाया है, डॉक्टर्स ने मिलकर बनाया है, डाइटिशियन, सीनियर डाइटिशियन, खुद मैं, टीसी सर, हम सब ने उस कंटेंट पर काम किया है।
तो उस कंटेंट को अगर कोई, मुझे ऐसा लगता है अगर कोई 50% भी उसे फॉलो कर ले तो वो खुद अपनी लाइफ में चेंजेस देखेगा, अपनी हेल्थ में चेंजेस देखेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि उस ऐप का इस्तेमाल किया जाए, राइज के सिद्धांत को अडॉप्ट किया जाए। और जब 100 लोगों की जिम्मेदारी आप लेंगे, आप खुद देखेंगे, एक बहुत बड़ा सोशल चेंज आएगा। सेहत मित्र आप सब जानते हैं क्या है, अब तक हम सबको क्लियर हो चुका है। बहुत सारे साथी बढ़ चढ़कर इस पर काम कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया, अभी मैं कुछ साथियों से मिली तो मैंने देखा उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से फाइल रखी हुई है। वो सेहत के सितारे खुद बन चुके हैं। सेहत मित्र पर वो कितने सारे रिजल्ट्स तैयार कर चुके हैं, बहुत कॉन्फिडेंस आज उनकी आंखों में मुझे दिखता है। तो 100+ नॉन आरसीएम लोगों की स्वास्थ्य जांच के लिए उन्हें प्रेरित कीजिए, ये बहुत अच्छा काम है। अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं कि वो अपने ब्लड टेस्ट करवाएं, अपनी हेल्थ की मॉनिटरिंग करें, हेल्थ ऐप उन्हें ज्वाइन करवाएं, 3 महीने तक उनकी हैंड होल्डिंग करें, उनको सपोर्ट करें, उनसे टच में रहें, फॉलो अप करें। 3 महीने बाद फिर से उनकी रिपोर्ट करवाएं, परिणाम आपके सामने होंगे, क्योंकि हमारे पास ऐसी नॉलेज है, ऐसा सपोर्ट सिस्टम है, ऐसे सप्लीमेंट्स हैं, गामा ओरिजिनॉल है, जो डेफिनेटली रिजल्ट देगा ही देगा। तो बिना किसी हिचक के आप ये करना शुरू कर दें, जिन्होंने नहीं करना शुरू किया। और हजारों ऐसे साथी हैं जो ऑलरेडी इस पर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जिन्होंने नहीं करना शुरू किया वो प्लीज आप शुरू करें, क्योंकि यही इकलौता तरीका है जिससे हम बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं, अपने समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। बल्कि मैं कहूंगी एक नया भारत बना सकते हैं जहां हर कोई स्वस्थ होगा, हर कोई रोग मुक्त होगा। और ये सारे स्टेप्स आपको जो बताए जा रहे हैं उन्हें जरूर फॉलो कीजिए। जैसे जो जिस लैब से आप टाई अप करें रिपोर्ट करवाने के लिए, वो प्रमाणित होनी चाहिए। आपके पास बॉडी स्कैन मशीन भी है बहुत सारे साथियों के पास, तो वहां पर भी आप एक तरह से टेस्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड रख सकते हैं, फोटो का इस्तेमाल कर सकते हैं बिफोर आफ्टर वाला। इवन जैसे गामा ओरिजिनॉल के बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मेरे पास आते हैं वीडियो के माध्यम से, तो वो भी बिफोर आफ्टर की आप वीडियो तैयार कर सकते हैं। और कौन सी हेल्थ इश्यूज पर आप जानकारी दे सकते हैं, अभी हमने सीखा कि गामा ओरिजिनॉल के बहुत सारे रिजल्ट्स हमने देखे हैं। तो अब आप ओवरऑल हेल्थ पर भी काम कर सकते हैं। जैसे अलग अलग हेल्थ इश्यूज के बारे में तो आप जानते ही हैं, जैसे डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लीवर, थायराइड, हाई बीपी। तो इसके अलावा भी आप, जैसे आपके पास कीसोल का भी रेंज है, तो स्किन की प्रॉब्लम्स पर भी, बालों की समस्या पर भी, और इवन वेट लॉस पर भी आप काम कर सकते हैं। अगर किसी का इन्फ्लामेशन के कारण वेट बढ़ा हुआ है तो वहां भी गामा ओरिजिनल आपका सहयोग देगा और आपका वेट लॉस पर भी आप रिजल्ट तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इतनी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी हेल्थ इशू पर किस तरह का टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड होता है। जैसे डायबिटीज के लिए सबसे सही टेस्ट है HbA1c, जो 3 महीने की एवरेज शुगर कैलकुलेट करता है। कोलेस्ट्रॉल के लिए जो टेस्ट किया जाता है वो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है, उसका बिफोर आफ्टर रिपोर्ट आपको अपनी फाइल में तैयार करना है। फैटी लीवर के लिए LFT लीवर फंक्शन टेस्ट होता है। थायराइड के लिए TSH, T3, T4। हाई बीपी के लिए बीपी मशीन होती है, उससे मॉनिटरिंग करनी होती है। तो स्किन की प्रॉब्लम के लिए एलर्जी टेस्ट, विटामिन D, B12, CBC। बालों की प्रॉब्लम के लिए अगर किसी का आयरन कम है तो भी वहां पर रूट कॉज पर भी काम करना है। यानी अगर किसी का हीमोग्लोबिन कम है तो उस पर भी काम करना है, साथ में जो प्रोडक्ट्स की नॉलेज है आपके पास उस पर उनको अप्लाई करना है। इसी तरह मोटापे पर आपको डाइट का सहारा लेना है, ओवरऑल हेल्थ पर काम करना है। बार बार मैं एक चीज जरूर कहती हूँ कि जब भी आप किसी का कोई भी टेस्ट करवाएं, विटामिन D3 और विटामिन B12 का टेस्ट भी जरूर करवाएं, क्योंकि ये सामने आ रहा है कि 80% भारतीयों में इन दोनों असेंशियल विटामिन्स की कमी है। इन कमियों को पूरा करना बहुत जरूरी है, ताकि हम बीमारियों के होने से पहले ही उनको रोक सकें। हमारे पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट मौजूद है, गामा ओरिजिनॉल, उसे भी साथ में देना जरूरी है। विटामिन D3, B12 के सेपरेट जो सप्लीमेंट्स होते हैं उनका सहयोग लेना जरूरी है।
न्यूट्रिशन का सहयोग लेना ज़रूरी है, एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास वो सारे टूल्स भी हैं जिनके माध्यम से आप ये कर सकते हैं। जैसे आपके पास हेल्थ ऐप है जहाँ पर हर हेल्थ इशू रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज दी हुई है, इंफॉर्मेशन दी हुई है, उसको आप उसके बारे में अवेयरनेस कर सकते हैं। राइज का वीडियो आपके पास है, पीपीटी आपके पास है, तो राइज तो हर किसी को फॉलो करवाना ही करवाना है। इवन 1 पेज डॉक्यूमेंट्स है, अगर आपको लगे कि कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मैं इतना नहीं समझ पा रहा, पढ़ पा रहा, तो ये 1 पेज डॉक्यूमेंट्स आपकी बहुत सपोर्ट करेंगे, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं। अगर किसी से फॉलो अप भी कर रहे हैं, किसी को बता भी रहे हैं, तो 1 पेज डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, वह उन पर आप काम कर सकते हैं। हेल्थ चेकअप्स करवाइए, फाइल ज़रूर तैयार कीजिए, फाइल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टेस्टिमोनियल्स, सही तरीके से वीडियो बनाना जहाँ पर शोर ना हो, बैकग्राउंड नॉइजेस ना हो, तो टेस्टिमोनियल वीडियोस ज़रूर बनाएं। और आपके पास ऑलरेडी टेस्टिमोनियल जो वीडियोस हैं उनको भी शेयर करके आप लोगों का कॉन्फिडेंस, बिलीफ बना सकते हैं, ताकि वो आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, ताकि वो आपकी बात माने, ताकि वो राइज का सिद्धांत अपने जीवन में फॉलो करें। आपके पास हेल्थ रिलेटेड वीडियोस भी सेपरेटली हैं, तो उन पर भी आप काम कर सकते हैं, उनके बारे में भी आप नॉलेज दे सकते हैं। कई बार कोई साथी होते हैं जो वीडियो के माध्यम से ज्यादा अच्छे से समझते हैं, तो आपके पास स्वास्थ्य संबंधित वीडियोस ऑलरेडी हेल्थ ऐप पर मौजूद हैं, तो उनका आप सहारा ले सकते हैं। राइज के बारे में हम सबको, हाँ, एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट मिल चुका है जो बहुत छोटा है, हर कोई इसे अंडरस्टैंड कर पाता है। और राइज शब्द ही ऐसा है कि ऊपर उठना है, अब हमें आगे बढ़ना है। तो हम अपने हेल्थ को लेकर आगे बढ़ रहे हैं राइज के माध्यम से, जहाँ रूटीन की बात की जाए, इनटेक्स की बात की जाए, सप्लीमेंट्स की बात की जाए, इमोशनल हेल्थ की बात की जाए। रूटीन में सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सारी की सारी दिनचर्या बताई जाए। और इसके बारे में शायद लोग भी जानते हैं लेकिन वो फॉलो नहीं करते, शायद कोई उन्हें याद नहीं दिलाता कि हमें इस तरह जीना चाहिए, और शायद आप ही हैं वो जो उन्हें याद दिलाएंगे कि सही तरीका क्या है जीवन जीने का। तो एक रूटीन दिनचर्या पर उन्हें गाइड करें, उन्हें क्या खाना खाना चाहिए, इनटेक यानी अपने शरीर में क्या डालना है, किस तरह का भोजन डालना है, फल सब्जियां, पानी पीना। तो ये बेसिक सी चीजें, अगेन मैं कह रही हूँ, शायद सामने वाला जानता है उसे क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, लेकिन उसे एक गाइड चाहिए, एक मोटिवेटर चाहिए, फिर से कोई याद दिलाने वाला चाहिए कि ये कितना जरूरी है उसकी सेहत के लिए। तो बहुत आसान है रूटीन और इनटेक पर बात करना, आपने सिर्फ एक रिमाइंडर देना है कि आपको इस तरह करना है। उसके बाद जरूरी जहां पर आपको फोकस करने की जरूरत है वो है सप्लीमेंट्स, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हमें सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है, जो कि टोटली गलत धारणा है। आज की डेट में जहां हमारी सॉइल डिप्लीट हो चुकी है, जहां पर खाने में वो सारे एसेंशियल विटामिन्स नहीं पहुंच रहे, जहां हमें दिख रहा है कि हमारे देश के लोगों में विटामिन D3, B12 की कमी है, जहां हमें दिख रहा है कि हम पॉल्यूशन में रह रहे हैं, हमारे शरीर को एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, हमारे बॉडी को सेलुलर हीलिंग की जरूरत है, तो वहां पर सप्लीमेंट्स के बारे में समझाना, कन्विंस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो सप्लीमेंट्स हमारे जीवन का हिस्सा होने चाहिए, इसीलिए राइज में सप्लीमेंट्स की जगह है। और लास्ट, इमोशनल हेल्थ, जहां पर आज मेडिकल साइंस कह चुकी है कि हर बीमारी का कारण कहीं ना कहीं हमारे गट से जुड़ा है, हमारी इमोशनल, हमारे गट और ब्रेन का कनेक्शन है। हमारा ब्रेन जो, अगर वो स्ट्रेस में है, कोई भी विचार ऐसा है जो गलत है, वो हमारे शरीर को प्रभावित कर रहा है। तो बहुत जरूरी है कि हम इमोशनल हेल्थ पर भी बात करें। मुझे ऐसा लगता है राइज में सबसे ज्यादा फोकस अगर आपको करना पड़ेगा वो S और E पर करना पड़ेगा। आपको सप्लीमेंट्स के बारे में अच्छे से समझाना पड़ेगा और इमोशनल हेल्थ पर बहुत जरूरी तरीके से काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी इस पर बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। अभी लोगों को ये लगता है कि उन्हें फिजिकल बॉडी के लिए एक्सरसाइज करना है, लेकिन अपने माइंड के लिए एक्सरसाइज करने की जब बारी आती है तो वो कोई नहीं करता। आज की डेट में हर कोई स्ट्रेस में है, और अनेकों बीमारियों का कारण, बल्कि मेन कारण ही स्ट्रेस है। तो इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स पर बात करना, पॉजिटिव सोच पर बात करना,
मेडिटेशन की पावर, चेतना की पावर, इसके बारे में ज्ञान देना, जो आप डेली सीख रहे हैं, गुरुकुल में आप सीख रहे हैं, और अब तक आप एक लेवल ऊपर आ चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं इमोशनल हेल्थ के बारे में। तो ये सारी चीजों पर, माइंड पावर टेक्निक्स पर, आपने रेकी का भी सेशन लिया हुआ है यहाँ पर, तो ये सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना और सही तरीके से लोगों को समझाना, क्योंकि हमारा मिशन यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बेचना नहीं है, हमारा मिशन लोगों को स्वस्थ करने का है, हमारा मिशन सेहत मित्र बनने का है। हमारे प्रोडक्ट्स, हमारा ज्ञान, ये सब सपोर्ट करेगा। तो राइज के सिद्धांत को अडॉप्ट खुद भी करना है और लोगों तक भी इसका ज्ञान पहुंचाना है। मेरा चैनल फॉरएवर हेल्दी विद ईशा जो यूट्यूब पर है, तो आप उसका भी सहारा ले सकते हैं। वहां पर भी बहुत सारे रूटीन रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड वीडियोस हैं, हेल्थ इश्यूज रिलेटेड वीडियोस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स की वीडियोस हैं। कई बार जब किसी को हेल्थ इश्यू होता है, उन्हें कहीं ना कहीं कोई डर होता है कि मेरा डॉक्टर अलाउ करेगा या नहीं करेगा, तो वहां पर आप इन डॉक्टर्स की वीडियोस का सहारा ले सकते हैं और बता सकते हैं कि इवन थायराइड के लिए डॉक्टर योगेश शर्मा ने गामा ओरिजिनल को प्रिस्क्राइब किया है, बीपी के लिए डॉक्टर एसपी ब्योत्रा जी ने स्टेटमेंट दी है। तो इस तरह आप कह सकते हैं और दिखा सकते हैं और कॉन्फिडेंस जीत सकते हैं, क्योंकि गामा ओरिजिनल को एज ए कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी अगर डाला जाएगा ट्रीटमेंट के साथ, तो हम देखेंगे कि हमें रिजल्ट आएंगे। प्लस हम राइज पर काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमें रिजल्ट आएंगे ही आएंगे। हमने इनटेक की बात कर ली है, हमने सप्लीमेंट्स की बात कर ली है कि सप्लीमेंट्स के बारे में बहुत विस्तार में समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे पास साइंस बैक्ड सप्लीमेंट हैं, गामा ओरिजिनल है, आयुर्वेदिक साइंसेस से मधुसन्यम रस है, फिर उसके बाद हमारा ओमेगा 3 है। और हमें ये भी बहुत ज़रूरी तरीके से सुनिश्चित करना है कि जो इनटेक हो रही है, यानी जो खाना हम खा रहे हैं, वो सही सही कुकिंग ऑयल में बन रहा है, वो फिजिकली रिफाइंड राइस ब्रेन ऑयल में बन रहा है, जो ट्रांस फैट फ्री है, यूरोपियन फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करता है, यानी हेल्थ गार्ड ऑयल में खाना बन रहा है। और जैसे मैंने कहा, ई पर भी बहुत ज़रूरी फोकस करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इमोशनल वेलबींग पर काम करना। तो ही हम एक बड़े लेवल पर क्रांति ला सकते हैं, अगर हम इमोशनल हेल्थ के बारे में भी जागरूकता दें। तो राइज को समझना बहुत ज़रूरी है, फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। 3rd डे, 7th डे, 15th डे अपनी डायरी में नोट करें। आप लोग जिनसे भी संपर्क करते हैं सेहत मित्र के लिए, जो 100 रिजल्ट्स पर आप काम कर रहे हैं, सबसे जरूरी काम फॉलो अप है कि क्या वो राइज को फॉलो कर रहे हैं, क्या वो अपनी इमोशनल हेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, सही खा पी रहे हैं, दिनचर्या उनका रूटीन सही है। सप्लीमेंट्स लेना बहुत आसान है, हर किसी को आसान लगता है कि सप्लीमेंट ले लिया, इजी। लेकिन बाकी चीजों पर लोग नहीं काम करते, तो उनको उस पर भी गाइड करना है कि आपको अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है, आपको अपने कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स को फॉलो करना है, आपको रूटीन का ध्यान रखना है। तो ऐसे फॉलो अप करना आपको पड़ेगा। 3rd डे, 7th डे, 15th डे, 30th डे, जो आप गुरुकुल में सीखते हैं, 90 दिन का प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना पड़ेगा फॉलो अप का, तो जाकर आपको रिजल्ट मिलेगा। ये आपका जो काम है, थोड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि आपको फॉलो अप करना है, लोगों को अवेयर करना है। लेकिन जब आप अपनी आंखों के सामने वो 90 दिन की इस मेहनत के बाद जब आप रिजल्ट देखेंगे, तो आपको एक अलग सा सेटिस्फेक्शन, अलग सा सुकून महसूस होगा, जब सामने वाला व्यक्ति आपको बोलेगा कि आपकी वजह से मेरी दवाई बंद हो चुकी है, आपकी वजह से अब मैं स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। तो एक जो खुशी और पीस और सुकून आपको मिलेगा, वो जीवन की सबसे बड़ी सफलता जब मिलती है, तो वैसी फीलिंग आपको मिलेगी। तो इसलिए आप इस फॉलो अप की जो मेहनत है उसे जरूर कीजिए, 90 दिन का फॉलो अप कीजिए और सही तरीके से लोगों को सुझाव दीजिए, हेल्थ ऐप फॉलो कीजिए, फाइल बना कर रखिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव इफेक्ट ला सकती हैं। तो आप सबसे निवेदन है कि अगर आप सेहत मित्र पर बहुत सीरियसली काम करना शुरू कर देंगे, रिजल्ट्स बनाने पर काम करना शुरू कर देंगे, तो हम एक बहुत बड़े लेवल की क्रांति ला सकते हैं। और रिजल्ट में बिफोर आफ्टर की रिपोर्ट्स को आपने ध्यान में रखना है। जैसे हमने बात की, अगर किसी को डायबिटीज है, तो एक बार फिर से नोट कर लीजिए, HbA1c टेस्ट होता है डायबिटीज के लिए।
तो वहां पर बिफोर आफ्टर रिपोर्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट की बिफोर आफ्टर रिपोर्ट, थायराइड टेस्ट की बिफोर आफ्टर रिपोर्ट, बीपी की आपको रेगुलर जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में दवाई की डोज कम कर रहा है वो भी एक रिजल्ट है। अगर आपने किसी की 25 mg भी डोज कम कर दी, शायद आपने उसको कई बीमारियों के साइड इफेक्ट्स से बचा लिया, कई बीमारियां होने से बचा लिया, लीवर की टॉक्सिसिटी से बचा लिया, अगर सिर्फ 25 mg भी किसी की दवाई कम हो गई। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अगर आप फार्मास्यूटिकल दवाई की डोजेज कम कर पा रहे हैं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिजल्ट है। और अगेन बार बार यही कहूंगी कि आपको 90 दिन फॉलो अप करना पड़ेगा, वही जादू कर सकता है, वही रिजल्ट ला सकता है। तो एक संकल्प है जो हम सब ने लिया है, आप सब जानते हैं कि हम आरसीएम संस्था के जो साथी हैं, जो सब जुड़े हुए हैं, वो सब खुद सेहत का सितारा बने। और टीसी सर कहते हैं कि जब भी आरसीएम का नाम आए तो उनको पता होना चाहिए, सामने वाले व्यक्ति को भी पता होना चाहिए कि आरसीएम मतलब हेल्थ, आरसीएम मतलब स्वास्थ्य। जो आरसीएम से है, जो आरसीएम परिवार का साथी है, वो स्वस्थ है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम सब पहले अपनी हेल्थ पर काम करें, राइज को खुद फॉलो करें, सेहत का सितारा बने, 100+ नॉन आरसीएम लोगों को स्वस्थ बनाएं, उनकी जिम्मेदारी लें, हैंड होल्डिंग करें। सारे टूल्स हमारे पास हैं, सब कुछ हमारे पास है, हेल्थ ऐप हमारे पास है, रिपोर्ट्स और जो हमारे रिजल्ट्स हैं वो दिखने चाहिए, वो प्रमाणित होने चाहिए, वो रिपोर्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के माध्यम से वो दिखने चाहिए। तो वो हाथ में हमारे प्रूफ होना चाहिए रिजल्ट्स का। आपको सिर्फ 100 प्रूफ इकट्ठे करने की जरूरत है, उसके बाद आप हजारों में जाएंगे, लाखों में जाएंगे, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन 100 के प्रूफ, 100 की हैंड होल्डिंग, 100 का फॉलो अप करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। ये नंबर अपने आप में मैजिकल है। आप अनस्टॉपेबल बन जाएंगे अगर आपने 100 रिजल्ट्स खुद तैयार कर लिए। और अगर आप 2026 में स्वास्थ्य क्रांति में एक अहम भूमिका निभाना चाहते हैं, तो लास्ट में यही कहूंगी कि इसका एकमात्र इकलौता तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है सेहत मित्र बनना, 100 लोगों की हैंड होल्डिंग करना, 100 रिजल्ट्स तैयार करना। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप बहुत बड़े लेवल पर ये काम करेंगे और 100 लोगों को स्वस्थ करने की जिम्मेदारी लेंगे। थैंक यू सो मच। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूँ साथियों कि आज के इस वार्तालाप के बाद किसी भी साथी के मन में अगर इस कार्य के प्रति, इस अभियान के प्रति, सेहत के सितारे और सेहत मित्र मिशन के प्रति थोड़ी बहुत भी कोई अगर कम इच्छा रही होगी या कम मोटिवेशन रहा होगा, कम प्रेरणा रही होगी, तो अब मेरे को नहीं लगता है कि कोई ऐसा साथी यहाँ पर मौजूद है जो ये कहे कि नहीं, मेरा मन अभी भी उतना नहीं तैयार हो रहा है, मैं रुका हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं भूल जाता हूँ, मेरे को नहीं लगना चाहिए ऐसा। मतलब मैं समझता हूँ कि ऐसा अब हो ही नहीं सकता है। ईसा जी इतना एक अच्छा तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करती है, वो सच्चाई के साथ, उस वास्तविकता के साथ, कि मैं बहुत गहरे में वो बात उतर जाती है। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, आपका मन आप ही जानते हैं। मैं आज जो सामान्यतया बातचीत करते हैं उसके बजाय मैं थोड़ी सी विपरीत बात शुरू करता हूँ। इस विषय पे जितना हम सोचते हैं ना, उतना ही हमें भविष्य सुनहरा नजर आता है। एक ऐसा विषय मिला है जो अद्भुत कह सकते हैं, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल लेवल पे आप ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब क्या कमाल हो सकता है जिस दिन 10 लाख और 10 लाख से फिर 50 लाख और 50 लाख से 1 करोड़ रिजल्ट लाना आरसीएम वालों के लिए बहुत मामूली काम है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। हमने पहला कदम केवल 10 लाख का रखा है, बहुत छोटा है। तो उसके बाद क्या होगा उसकी आप कल्पना कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। तो इसमें मतलब पीछे, इस काम के पीछे
मोटिवेशन ही मोटिवेशन है, अनंत अपार है। मैं एक सवाल आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या क्या चैलेंज आते हैं, उन चैलेंज को समझते हैं। आज सारे चैलेंज को खत्म कर देते हैं, एक भी चैलेंज नहीं रहना चाहिए। क्योंकि आप चैलेंज बताएंगे, हम एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे और उनका निदान निकालेंगे। क्योंकि अब इंतजार भी नहीं होता, और अब मन किसी कमी के प्रति तैयार भी नहीं होता है। अब मन उस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं कि जो हो रहा है जो ठीक है, और इस बात को मानने के लिए भी तैयार नहीं कि कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो रहा है। दोनों ही नीच स्वीकार नहीं होती। तो चैलेंज क्या क्या आते हैं, तो ये पहले से जो हैंड रेज है उनका कोई अभी मीनिंग नहीं है। आप बताइए आपको क्या क्या चैलेंज आते हैं, या आप क्या क्या चैलेंज महसूस करते हैं, या किन चैलेंज को हमें दूर करने के उपाय करना चाहिए, वो आपको बताने हैं। शॉर्ट में, बिल्कुल छोटा सा। यस। अच्छा, बुलाते हैं। हैंड रेज ही बहुत कम है, इसका मतलब आप का बिल्कुल सब कुछ ओके है, कोई चैलेंज महसूस नहीं कर रहे। मेरे पास तो बहुत बड़ी लिस्ट है चैलेंजेस की, बड़ी सारी, सॉल्यूशन से ज्यादा चैलेंजेस की लिस्ट है। हाँ बोलिए। जी। श्रद्धानंद सर। जैसे मैडम, मैं भी तैयार हो गया हूँ मैडम। मैं खुद का भी सेहत का सितारा और खुद का भी रिपोर्ट किया हूँ सर। और आज जो मैडम ने बताया कि 100। बहुत शानदार सर। चैलेंज इनके पास नहीं है, कुछ भी काम करने के लिए पूरा रेडी है। जिनके पास चैलेंज की बात नहीं कर रहे हैं वो एक बार हैंड रेज नहीं करेंगे, क्योंकि आज हमें समाधान निकालना ही निकालना है। इसलिए उन चैलेंजेस को समझ के उनको दूर ही कर दें, अभी रुकना ही नहीं है। तो क्या रुकावट महसूस हो रही है उसको दूर करना है। इसलिए औपचारिकता बस हैंड रेज नहीं करें, आपको अलग इधर उधर बातें नहीं करें कि नहीं मुझे कोई चैलेंज नहीं है मैं करूंगा, वो भी हैंड रेज नहीं करें, वो आपको हैंड ओवर कर दे। चलिए बुलाइए। जी। आशा करते हैं अभी जो हैंड रेज हैं सारे बहुत शानदार शानदार चैलेंज लेके वो लोग आएंगे। तो एक बार और जिनके पास चैलेंज नहीं है तो यार लोअर कर दीजिए प्लीज, ताकि कंफ्यूज ना रहे। हाँ आइए रवि सर, मुस्कुरा रहे हैं आप। जी सर, धन्यवाद। सर, फील्ड में चैलेंज ये आता है कि आप गारंटी लेंगे। इस डायबिटीज को कभी एलोपैथ डॉक्टर नहीं रिवर्स कर सका, तो आप न्यूट्रिशन से रिवर्स करेंगे, इसकी क्या गारंटी है सर? फील्ड में ऐसा लोग कहते हैं, और लोग बताते हैं कि ये कभी नहीं ठीक होगा। तो हम उनको ये बताते हैं कि सर ये आप न्यूट्रिशन के माध्यम से आप रिवर्स कर सकती हैं। नहीं, ये तो आप बता देते, मतलब चैलेंज नहीं है आपके पास, आप तो सॉल्व कर देते हैं। नहीं सर, नहीं मतलब यही नहीं, चैलेंज आता है जी मैम। चैलेंज आता है। हमारे में से कोई साथी इस बात का जवाब देना चाहता है क्या? मैं एक बार है नहीं लोअर। देना चाहते, कोई बात नहीं है। इसके लिए प्रत्यक्ष को क्या बोलते हैं ना, वो प्रमाण से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। आप उनको, जो ईसा जी ने अभी भी बताया, हजारों टेस्टिमोनियल वीडियो मौजूद है। भैया आप चाहो तो आप इनसे बात कर सकते हो, इनका नाम पता सब कुछ है। जब वो सामने ठीक हुए हैं मेरे परिवार में, क्योंकि आपके खुद के भी टेस्टिमोनियल होने चाहिए आपके आसपास के, कि मैंने 10 लोगों को ठीक किया है। इसीलिए तो हम सेहत मित्र की बात कर रहे हैं। तो गारंटी तो और क्या होता है, गारंटी तो नहीं हो सकती, और परिणाम तो आप दिखा सकते हैं कि इतने लोग ठीक हुए हैं। तो आप बिना रिजल्ट के घूमते हैं। मैं कितने समय से बोलता हूँ कि दिखाओ ज्यादा, बताओ कम। तो हमारे पास रिजल्ट होने चाहिए। तो अब इन चैलेंज को दूर करने के लिए आपको क्या क्या काम करने हैं? एक तो टेस्टिमोनियल वीडियो कहाँ उपलब्ध है वो आपको जानकारी में रहना चाहिए। दूसरा, आपको खुद को वीडियो बनाना आना चाहिए, आपको खुद को रिपोर्ट लेना आना चाहिए, और आपको आज ये ठानना है कि मैं जल्दी से जल्दी अपने पास खुद के प्रमाण भी इकट्ठे करूंगा। वहां तो दिखाऊंगा ही, वो वाले तो जब तक नहीं है, लेकिन खुद के प्रमाण भी एकत्रित करूंगा। और मैं अपने नजदीक में भी कोई प्रमाण एकत्रित करने का प्रयास करूंगा। ये इस चुनौती का उपाय है साथियों। चलिए जी सर। नेक्स्ट साथी को धन्य- बोलिए। ये करना तो आपको पड़ेगा भैया, केवल आप समझो कि पूछ के मैं मुक्त हो गया तो वो नहीं है। यस। जी। आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर सुजीत सर।
जी सर। चैलेंज सर दो तीन तरह का आता है। सबसे पहले चैलेंज क्या आता है कि हम जिस पेशेंटों को देखते हैं या जिस पेशेंट पे बात करते हैं, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे कैंसर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे किसी पर। अब जैसे मैंने किसी व्यक्ति का पूरा रिपोर्ट तैयार किया, और जब उसको मैं राइस का पालन के लिए कहता हूँ कि भाई आप राइस का पालन करें, सीड्स का पालन करें, तो मैं तो बता देता हूँ, मगर वो कर पाता है कि नहीं कर पाता है, ये तो अब मैं उसके घर पे जाकर डेली तो देख नहीं सकता हूँ। ये चैलेंज सबसे बड़ा चीज आता है सर, क्योंकि मैं ज्यादातर फोकस कैंसर के ऊपर करता हूँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई जो है कैंसर विशेषज्ञ के रूप में ही मैं किया हूँ, और इसी पे मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। मैंने कई कैंसरों को गामा ओरिजिनल से मैं ठीक किया हूँ। कई ऐसे पेशेंट मेरे पास है, कई ऐसे थायराइड पेशेंट है, मगर हमारे पास मैं उसका रख नहीं पाया, वीडियो नहीं बना पाया, उसका रिपोर्ट सही से नहीं रख पाया, जिसके कारण मैं उसको दिखा नहीं पाता हूँ। ये मेरे पास अपना चैलेंज है सर। थैंक यू सर। हाँ, तो ये आप जो नहीं कर पाए वो आपको, अब उसका तो इलाज तो आपको ही निकालना है, आगे रखना शुरू कर दीजिए आप। और दूसरा, आपने जो बताया कि वो पालन कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर आपके लिए संभव हो तो फॉलो अप का शब्द हम तो बार बार इस्तेमाल करते हैं, तरीका भी बताते हैं। आप एक डॉक्टर हैं तो आपके लिए कितना संभव है, क्या आप कोई ऐसा सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, तो आप वो करना ही पड़ेगा। फॉलो अप तो इस देश में बहुत जरूरी है। तो आपने जो चैलेंज बताया, मेरे ख्याल से उस चैलेंज में सॉल्यूशन भी मौजूद था। तो सभी साथी फॉलो अप के महत्व को समझेंगे। यस। जी, आगे बढ़ते हैं। आइए राजू सर। जय आर्यन सर। सबसे पहले तो तिथि सबको सादर प्रणाम और सभी सीनियर साथी को प्रणाम। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति को ब्रेन का प्रॉब्लम है तो उनको हम्म। आप तो पटरी पे बहुत जल्दी उतरते हो भैया। आपको ये गामा ओरिजिनल का कॉल सेंटर है, उस कॉल सेंटर में बात करेंगे आप, कोई भी आपको बीमारी से रिलेटेड। यह है हमारे को सेहत मित्र और सेहत के सितारे हमें बनने में और हमारी टीम को बड़ी संख्या में बनाने में क्या क्या चैलेंज आते हैं। तो जो दो चैलेंज आए थे वो तो आप सबको समाधान मिल गए हैं। क्या चैलेंज आते हैं वो बताने आप, और जी चैलेंज बताना और चैलेंज के समाधान सुन लेना औपचारिकता पर्याप्त नहीं है। आपको उन चीजों को अपने जीवन में उतारना है। और दोनों विषयों पे देखो, जो भी जवाब आए थे वो आपको पहले से दिए हुए, ऐसा नहीं कि कोई नई बात आई है, पहले ही बताया हुआ है कि प्रमाण साथ में रखिए, तो लोग तो डाउट ही करेंगे नहीं तो। और वो भैया के जवाब में मैं बताना भूल गया, वो डॉक्टर्स के स्टेटमेंट बताइए आप, जो कहता ना कि क्या गारंटी है, उसको डॉक्टर के स्टेटमेंट बताइए। वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि वो कहाँ रिकॉर्डेड है, कहाँ से दिखाना है। जब डॉक्टर बोल रहा है तो फिर हमको और कौन गारंटी है भगवत के बोलने से रहे। यस। जी, मनोज सर। हेलो। मुझे एक चैलेंज ऐसा आया कि एक साल पहले हमने गैमा ओरिजिनल सजेस्ट किया था। एक लेडीज 70 ईयर एज का था, और उनको रिलीफ भी फील हुआ था। 2-3 महीने उन्होंने लिया, और उनके कोई रिलेटिव है, उन्होंने उनको बताया कि ये ऐसा कुछ मत ले लो। हमने बहुत ट्राई किया उनको सजेस्ट करने का, बट अभी वो एडमिट है। उन्होंने तो यूज करना बंद किया। अभी वो हम जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने हमारे दिया था उनको, वो बोल रहे हैं कि मतलब उनका जो रिलेटिव है वो बोल रहे हैं कि हम आपके ऊपर केस करेंगे, और वो हॉस्पिटलाइज्ड है। बट एक साल पहले दिया हुआ चीज है, हमने बहुत उनको बताया, वीडियोस दिखाए, सब कुछ, मतलब सब रिजल्ट भी उनके सामने रखे, तो भी वो मानने के लिए तैयार नहीं। उसके लिए हमारे पास कोई लीगल सपोर्ट या कुछ है? पहली बात तो भैया, इस तरह के चैलेंज यहाँ नहीं रखने, इसके लिए आपके कॉल सेंटर पे आप बात कर ले, ये तो आपका व्यक्तिगत मैटर है ना। यस, यस। तो आप लोग किसी भी प्रोग्राम को क्यों वेस्ट करना चाहते हैं? सॉरी सर। भारत सरकार का प्रमाण पत्र मिला हुआ न्यूट्रास्यूटिकल को, पूरी दुनिया में न्यूट्रास्यूटिकल चलते हैं, और यहाँ ये विषय थोड़ी चर्चा करने का है।
और सभी साथी जो है ना, हम लोगों को कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हम कुछ आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। हम समय की कीमत नहीं पहचानते हैं। कोई नमस्कार बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कौन सा विषय रख रहा है। इतना इम्पोर्टेंट सत्र होता है जहाँ से हमको एक नई क्रांति करनी है, रोगमुक्त भारत का निर्माण करना है। तो आप सबको जागरूक तो रहना पड़ेगा ना। आप ईसा जी आके यहाँ कुछ भी बोल देते तो आपको अच्छा लगता है क्या? जब आप दूसरों से अच्छाई की उम्मीद करते हो तो खुद भी तो अच्छा ही रखे ना। जी सर, आगे बढ़ते हैं सर। एक बार सभी साथी आंख बंद करके ना सोच लीजिए कि आपका जो प्रॉब्लम आप बताना चाह रहे हैं वो इस प्लेटफॉर्म के लिए सही है, और इस प्लेटफॉर्म में उसके ऊपर पहले भी चर्चा हो गया, आपके पास जानकारी है, आपकी वो भी कोई एक बार व्यक्तिगत सोचिए। बीमारी, कोई व्यक्तिगत केस, कोई ठीक हुआ, कोई नहीं हुआ, ये सब बातें यहाँ नहीं रखनी है। यहाँ रखनी है सेहत मित्र जो आपको अपनी टीम में 100 बनाने हैं, 50 बनाने हैं, 500 बनाने हैं, उसको लेकर क्या चैलेंज आते हैं, वो विषय है चर्चा का। ये व्यक्तिगत एक एक जने का ये हो गया, उसको देने से ये हो गया, ये थोड़ी यहाँ का प्लेटफॉर्म है। आपको नंबर दिए हुए हैं ना, आप बात क्यों नहीं करते? जब यहाँ गुरुकुल आता है तो आपको याद आता है पूछने का। यस। जी सर। निर्मल सर। थैंक यू वेरी मच सर। नहीं बोलना सर है प्रोडक्ट सर, को लेके बिना कोई बात चैलेंज किए। नहीं है। बस मैं सर को एक आई थिंक सजेशन या एडवाइस के बारे में कहना चाहता हूँ। प्रोडक्ट को लेके कोई चैलेंज नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। दम में अपने प्रोडक्ट में अच्छी तरह फॉलो करेंगे, रिजल्ट भी आता है। बस सर मेरा आपसे मैं कई बार कह चुका हूँ, मैंने कंपनी में भी बात किया है कि अदर वेबसाइट पर हमारे प्रोडक्ट अवेलेबल होते हैं, वो थोड़ा सा गड़बड़ का मामला है। हमारा प्रोस्पेक्ट है, हम प्रोडक्ट उसको दे रहे हैं और हम उसको दोबारा। आप ही करते हो भैया, आप लोग ही करते हो, हम नहीं करते। और फिर आपने भी वही चैलेंज रखा है जो सब इससे संबंधित नहीं है। आप लोग आखिरकार मतलब अपने उस पे आ ही जाते हो। मैं बताता हूँ आपको चैलेंज क्या क्या आते हैं। सबसे पहला चैलेंज आता है हमारी आदतें। हमारी आदतें इतनी खराब हो चुकी है कि हम उन अपनी आदतों को राइज के अकॉर्डिंग कर नहीं पाते हैं। तो जब हम नहीं कर पाते हैं तो दुनिया को क्या करोगे आप? तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि हमें राइज का पालन करना है। कर सकते हैं? अगर ये नहीं कर सकते हैं तो आप इस अभियान को कभी आगे नहीं बढ़ा सकते। हर चीज का खुद का अनुभव होना चाहिए। खुद सारे सप्लीमेंट्स जो पीयूएमएफओ ये है उसका इस्तेमाल करते हैं, खाना पीना अच्छा रखते हैं, पानी वगैरह का ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज नियमित करते हैं, सोते उठते समय पर है, तो आपको सब कुछ ठीक भी है। तो जो समग्र स्वास्थ्य का जो राइज है वो आपको पालन करना चाहिए। अगर हम तंदुरुस्त रहना नहीं जानते तो आप क्या तो राय दोगे? आपको कोई पूछेगा तो आप सोचते रह जाओगे यार क्या करना चाहिए। अरे जो खुद जीता है उसको कुछ याद रखने की जरूरत होती है। तो ये चैलेंज सबसे बड़ा है कि हम अपनी आदतों से इतने लाचार है कि हम उन आदतों को नहीं बदल पाते। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, महसूस करते हैं आप सभी? यस। बहुत सारे साथी तो शुरू कर चुके हैं। जैसे बहुत सारे साथी है जो रात को खाना तक छोड़ चुके हैं। वहां तो लगता है कि वो स्वाति जागरूक है, क्योंकि अब उसके जीवन में इतना अभियान का महत्व बढ़ चुका है कि वो छोटी मोटी चीजों को भी तुरंत, क्योंकि उसको पता है मेरी लाइफ अब मामूली नहीं रही। मेरी लाइफ मेरे लिए नहीं रही है, ये दुनिया के लिए बन चुकी है। मैं एक एग्जाम्पल हूँ। तो हर बात के प्रति वो गंभीर हो जाता है। तो ये चैलेंज को आप दूर करोगे। दूसरा जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है, सबसे बड़ा, वो है आप अभी तक किसी के कहने से कर रहे हो। किसी न किसी के कहने से कर रहे हो। आपके अंदर की आग अभी लगी नहीं है। अभी आपको रोज मोटिवेशन चाहिए, रोज कोई याद दिलाने वाला चाहिए। आपको पढ़ना भी नहीं है, पढ़ने के लिए भी आपको याद दिलाने वाला चाहिए। फिर आपने पढ़ा, उसके लिए प्रश्न उत्तर के माध्यम से अभ्यास कराने वाला चाहिए।
4 दिन बात नहीं करो तो आपका दिया फिर बुझ जाता है, फिर उसमें तेल डालो जब फिर आग लगती है। तो स्वतः प्रेरणा नहीं है। स्व प्रेरणा सबसे बड़ा चैलेंज है। आपके भीतर आग होनी चाहिए। मैं ऐसा सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, पर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि आपकी टीम को भी आप जानते हैं कि कितने लोग जो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे जो वो आंधी तूफान में जो दिया लगाते हैं ना, इधर लगाया इधर बुझा, इधर लगाया इधर बुझा। ऐसी जो है ना, ये पता नहीं क्या हालात हो गए हैं। ये अगर दूर नहीं करेंगे तो फिर आपको 1000 हेल्थ ऐप आ जाएगी, 1000 स्पीकर आ जाएंगे, 1000 परिणाम आ जाएंगे, कितना ही कुछ हो जाएगा। ये दिया जलने वाला नहीं। ये है सबसे बड़ा चैलेंज, अगर इसको आप समझ सकते हो तो साथियों, अपने द्वारा उस अग्नि को पैदा कीजिए। किसी का इंतजार क्यों करना? कोई आपको याद दिलाए, ऐसी क्या जीवन हो गया? ये तो जीवन थोड़ी हुआ। ये तो वो जो बेल होते हैं ना, तो बेल को कोई चलाता है तब चलता है, वो अपने आप नहीं चलता है, ऐसा हो गया। तो हमें खुद से चलना है, खुद से सोचना, खुद के प्लान, खुद के प्रोजेक्ट, खुद का विजन, खुद की तैयारियां, सब कुछ खुद का होना चाहिए। चैलेंज ये होते हैं साथियों। आपने क्या चैलेंज रखा? मैंने एक को दिया, उसने मना कर दिया। आपकी सोच ही कहां तक टिकी हुई है? कितनी छोटी सोच लेकर हम काम करते हैं। चैलेंज भी हमें नहीं पकड़ में आते हैं, तो चैलेंज दूर क्या करेंगे? तीसरा जो चैलेंज रहता है, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम अपनी सारी टीम को इन विषयों से अवगत करा पाए। आप कोई साथी यहां नहीं बोल सकता है कि मेरी टीम का एक भी साथी ऐसा नहीं है जिसके पास हेल्थ ऐप डाउनलोड नहीं हुई हो। कोई नहीं कह सकता। तो यानी आपके पास कोई प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है जो काम कर रहा। आप अपनी टीम से ही जुड़े हुए नहीं है, दुनिया से तो जुड़ने की बात छोड़िए। आपने व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह का ऐसा कचरा किया हुआ है कि वो काम अनुपयोगी हो गया, इनइफेक्टिव हो गया। आपको वो आपको ठीक करना चाहिए कि आप हर साथी से आप संपर्क करने का आपके पास कोई व्यवस्थित तरीका होना चाहिए। नेटवर्क कैसे चलेगा जब कनेक्शन ही नहीं है? तो नेटवर्क क्या हो? और तो आप इस नेटवर्क को व्यवस्थित करेंगे। और एक बहुत बड़ा चैलेंज जिसके विषय में कई बार चर्चा कर चुके हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े भुलक्कड़ हैं। मतलब अगर कहीं अवार्ड अवार्ड देना हो, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना हो, तो हम आरसीएम वालों का एक रिकॉर्ड तो जरूर बन सकता है, सबसे ज्यादा भुलक्कड़ लोग। आप अभी बताओ, और अभी मैं वापस पूछूं तो वापस कोई बता ही नहीं पाएगा। चलो मैं अभी पूछता हूँ, मैंने क्या क्या चैलेंज का जिक्र किया, कोई साथी बताओ देखिए, बता सकते हैं कोई? बुलाते हैं सर, महेश महेश सर। भार्गव, 1 मिनट हाँ बुला लिया। जी, महेश जी को, मैंने भी महेश जी को ही बुलाया सर। जी। आइए अनम्यूट करके आइए, एक बार वापस ऑप्शन दीजिए उन्हें। हाथी कोई दिए नेट सर। ये तो, या तो कोई नेटवर्क का इश्यू। हाँ, इनका दोनों ही हाथ ऐसे ही होके रह गया। दूसरे साथी को बुलाते, दानुश सर। जी। पहला चैलेंज है जो खुद को आदत नहीं, हम करते नहीं है। दूसरा चैलेंज है हम स्व प्रेरित नहीं है, धक्का मार के तब चलते हैं। तीसरा जो है अपना टीम हम कन्वर्ट नहीं है। चौथा जो है दुनिया के सबसे बड़ा भुलक्कड़ हम है, कोई भी चीज बताया जाता है हम भूल जाते हैं। बहुत ध्यान से सुन रहे हो अभी। आज तो सारा मेरी बात को फेल कर दिया तुमने।
तो अच्छा है हम। और अभी क्या है, समस्या क्या होती है, ये तो चलो नोट नोट करने की चीजें नहीं थी इतनी ज्यादा, पर हम क्या होता है कि हाँ मुझे याद है, मुझे याद रह जाएगा, और उस चक्कर में नोट नहीं करते और फिर थोड़े दिनों में सब भूल जाते हैं। एक दिन मैंने यहाँ सवाल पूछा था कि आपके चलो काम करने के विषय कौन कौन से आवश्यक विषय है जो आपको याद रखने चाहिए, तो बहुत सारे सोचते, बहुत बहुत ज्यादा सोचते रहे। और जब बताना शुरू किया तो जो आवश्यक विषय जो आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में दिए हुए हैं, कोई दो बोल रहा है, कोई चार बोल रहा है, कोई तीन बोल रहा है, कोई क्या बोल रहा है। अब वो ये भी भूल गए कि गैसेज की एजुकेशन में हमारा पूरा का पूरा कवर है, उसी को ही बोल देते हैं, तो ये भी भूल जाते हैं। तो वो तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हम कितना भूलक्कड़ है। तो ये भूलने की आदत को आपको खत्म करके पॉकेट डायरी में नोट करने की आदत को आपको बनाना है। और आपको ये लिखना, डायरी कैसे बनाना, बड़ी डायरी कैसे होती है, छोटी कैसे होती है, इसको पूरा इंतजाम करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है साथियों। एक है डर, हम पहले ही डर जाते हैं, शुरू ही नहीं करते। ज्यादातर साथी अपने आप में मान लेते हैं कि मैं सेहत मित्र बन ही नहीं सकता। डर, बहाने, कमजोरी, ये से भरा हुआ समाज। अब जब आपको हेल्थ ऐप मिल गई, आपके पास इतने परिणाम है, डॉक्टर्स के स्टेटमेंट है, सब कुछ है, फिर भी डर है। ये ये बड़े चैलेंज है। मैं चाहता था कि आप कुछ बड़ा सोच के, पहले तो सोचोगे कि नहीं मुझे तो अपनी टीम में इतने सेहत मित्र बनाने हैं, और फिर उस आधार पर चैलेंज सोच के बोलोगे। आपका मन इतना छोटा है जो अपनी व्यक्तिगत समस्या को लेकर यहाँ पे आपने बोलना शुरू कर। किसकी क्या चैलेंज है, किसका चैलेंज, अरे वो तो आप अलग से कभी कोई फोन ऑन करते हैं, बात करते हैं। और ये जो छोटे मोटे जो चैलेंज है ना, कि हो सकता है आप 10 को दोगे, एक कोई नहीं भी लेगा, नहीं लेगा, कोई क्या करेगा, कोई पालन नहीं करेगा। ये तो दुनिया में चलता ही है साथियों। आप कौन सी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ बिल्कुल सोचते हो कि सब कुछ मेरे अकॉर्डिंग जो मैं चाहूंगा वैसा का वैसा ही होगा। चैलेंज तो पार्ट ऑफ लाइफ है, वो जो आप छोटे छोटे जो चैलेंज की बात कर रहे हो, ये कोई बहुत बड़े चैलेंज है कि ऐसा तो फिर आप कुछ कर ही नहीं पाओ। तो और कौन से इस टाइप के चैलेंज है जो मैंने नहीं जिक्र किया है। अब आपको कोई चैलेंज लगता हो तो वो बात करो और उनको मिटाओ। जी। नहीं मिटाते हो तो आज अपनी पॉकेट डायरी में जो पहले से लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा समझ ले कि मैंने मेरी पूरी टीम में ये हेल्थ ऐप डाउनलोड कराऊंगा, और टीम से 10 गुना बाहर वाली दुनिया में, क्योंकि टीम तो सीमा है, बाहर तो सीमित है। सेहत मित्र की शुरुआत सब साथियों को कराऊंगा, और हेल्थ ऐप की प्रैक्टिस सबको कराऊंगा। ये जो तीन विषय हमने, क्योंकि पहले ये बेसिक विषय है, इस पे आइए। और ये इसको करने के लिए जो चैलेंज मैंने थोड़े बहुत लिखे थे, अब आपको कोई और लगता है कि ये चैलेंज है इस टाइप का कोई, तो बात रखेंगे, बुलाइए मोनालिसा। जी। दोलाराम जी आप आइए, बहुत देर से आपका हैंड रेस है। जी सर, एक सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि जैसे हम कोई डायबिटीज के पेशेंट को अपने राइस के बारे में और उसके न्यूट्रिशन के बारे में सजेस्ट करते हैं, तो वो यही कहते हैं कि मैं, मेरा जो फैमिली डॉक्टर है, डॉक्टर को पूछ के लूंगा। और जब वो डॉक्टर को पूछते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं ये ऐसे प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए। तो इसका समाधान सर क्या है? इसका समाधान पहले से ही आप अगर उनको बताएं कि देखिए डॉक्टर की पढ़ाई अलग है, डॉक्टर का ट्रीटमेंट का तरीका अलग है। वो
आपको लक्षण दबाने पे काम करते हैं, और ये जो तरीका है लक्षण मिटाने पे काम करता है, आपको बेसिक से। तो आपको अगर वहां का विश्वास है तो आप उनके जाइए, आप पूरी दुनिया देख लीजिए, कोई एक डॉक्टर आपको ऐसा बता दे कि आपकी डायबिटीज रिवर्स हो सकती है, धीरे धीरे आप दवाओं से फ्री हो सकते हो, तो आप उनकी राय मान लीजिए। हमारे पास तो हजारों उदाहरण है, आप बात करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ, मिलवा देता हूँ। ऐसे आपको समझाने की कला सीखनी पड़ेगी। जी ये आपको थोड़ा सा अध्ययन करके आपको वो अनुभव लेना पड़ेगा कि कैसे बातचीत की जाती है। और फिर भी मैंने क्या बोला था अभी, आप 10 से मिलोगे तो 10 के 10 ही आपकी बात को पालन कर लेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता। और आप कोशिश करेंगे तो आपको जितने चाहिए उतने तो आराम से मिल जाए। 50 करोड़ 60 करोड़ बीमारों में से आपको जितने, आपको तो 100 200 500 करने हैं ना, वो आराम से हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएंगे, सब कुछ हो ही रहा है, आप ही खुद ही बताते हो इतने रिजल्ट आए। तो ये सब कुछ होता है। यस। जी। महेश सर। चैलेंजेस खूब आते हैं। हम चैलेंज को चीरते हुए काम करते हुए हमारे पास टूल्स रहता है, और हम टेस्ट मैनुअल के वीडियो दिखाते हैं, सारे जो हैं उनको दिखा करके अच्छी तरीके से काम करते हैं। और चैलेंज आने से ही हम तेज और गति से काम करेंगे। चैलेंजेस आना चाहिए हमारे पास जी। आना चाहिए, बिल्कुल सही बोला, चैलेंज आना चाहिए। कोई ये बोला नहीं कि डॉक्टर से दिखा के लेंगे और डॉक्टर ने मना कर दिया, उसी समय चैलेंज ले लेना चाहिए कि चलो मुझे डॉक्टर के पास लेके चलो, मैं डॉक्टर को समझाता हूँ। इतनी ताकत होनी चाहिए, पर इतनी ताकत पहले भरनी तो पड़ेगी, इतना ज्ञान तो लेना पड़ेगा, इतना अनुभव तो लेना पड़ेगा। वो भी वो भी चैलेंज स्वीकार करने की बात है, पर उसके लिए पहले अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। यस। आप तो ये कह रहे हो मैं तो डॉक्टर्स को देता हूँ, डॉक्टर खुद लेते हैं। तो जी सभी तरह का होता है, ऐसा कोई आपको ऐसा, ये सारे विषय बहुत मामूली है। चलिए, जी सर। समय हो गया। रमन सर। जी जी सर, हमारे साथ ये चैलेंज आता है कि डॉक्टर और अंग्रेजी दवा से लोग इतने परेशान हो गए हैं कि हम पे विश्वास नहीं करते हैं। ये सबसे बड़ा चैलेंज आता है सर। ये कोई चैलेंज नहीं भैया, चैलेंज वो है जो मैंने बताया। आपका अनुभव खुद का कैसा है, आपके पास टेस्टिमोनियल कितने हैं, आपकी नॉलेज कितनी है, आपको डॉक्टर्स के जो स्टेटमेंट वाले वीडियो है वो आपको अता पता नहीं है, आपको रिजल्ट का पता नहीं है, आपकी खुद की तैयारी नहीं है। ये तो बाकी के तो कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं आ रहे? कर रहे हैं ना सभी, इतने बड़े बड़े जी स्तर, सर कर। एक एक दिन में 100 100 50 50 रिपोर्ट ला रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसे झाड़ फूंक वाले बाबा बैठे हुए हैं, उनके पास लाइनें लगी हुई है। तो ये सब चैलेंज नहीं है भैया, ये तो आप क्या होता है, हमारी सोच जो है ना वो व्यक्तिगत समस्या से बाहर ही नहीं निकल रही। हम खुद को तो विकसित नहीं करना चाहते और दूसरों पे दोष डाल देते हैं कि वो ऐसा है वो ऐसा है। आप कितने तैयार हो? तो चैलेंज वो है, आप में कितनी प्रेरणा है। करने वाले साथी तो कर ही रहे हैं, सब थोड़ी रुके हुए। जी सर। और मैं इतनी बात करने के बाद भी चैलेंज आपको क्या वही व्यक्तिगत ही नजर आ रहा है, यानी अभी आपकी सोच ही उससे बाहर आई नहीं। आप जब भी बात कर रहे हो, कोई भी साथी अभी तक बोला व्यक्तिगत प्रॉब्लम बोला, और भले आपके भी 10 में से 9 में नहीं आई होगी, वो जिक्र नहीं कर रहे हैं, एक ही उसका जिक्र करें। तो ये चैलेंज तो आने चाहिए, ये चैलेंज से जीतने का जज्बा पैदा करना, इसके समाधान निकालना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी साथी अपने आप को थोड़ा सा इस क्रांति के लिए तैयार करेंगे। हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है पूरे ऑफिशियल मापदंडों का यूज करते हुए, जो
आरडीए होती है जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस होती है, एफएसएसएआई के तहत बनाए जाते हैं, सब कुछ प्रामाणिक है। पूरी दुनिया में बहुत सारी कंपनियां ऐसे कमजोर प्रोडक्ट भी बनाती हैं, इनसे विज्ञापन करती है, बेचती है, तो कोई भी ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, पूरा का पूरा वैज्ञानिक आधार है। तो आप निश्चिंत होके, लेकिन अपनी उतनी तैयारी, जब चैलेंज आया तो वो चैलेंज क्या कह रहा है कि तुम पूरा भैया अपने पास थोड़ा रखो, जब कोई ऐसी स्थिति आती है तो आपके पास पूरा डॉक्यूमेंटेशन भी रखो, भले उसको रोज काम में नहीं लेना है, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेशन रखो, अपने पास प्रमाण रखो। वो चैलेंज तो हमें जगा रहा है, वो तो मदद कर रहा है, और हम उसको कमजोर कमजोरी मान रहे हैं। ईसा जैसे मैं चाहूंगा, भले 2 मिनट और लगेंगे, लेकिन जी हमें जी इस सर। बात में, तो जो सब साथी हमारी बातचीत कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा स्पष्ट करें। जी सर, मैं अभी सभी के चैलेंजेस सुन रही थी और मुझे एक चीज समझ में आई है जो आपने अभी टच भी किया, कि वो चैलेंजेस इसलिए हैं क्योंकि हम में कॉन्फिडेंस नहीं है। हमारे कॉन्फिडेंस की कमी के कारण हम ट्रस्ट नहीं बना पा रहे, हम क्वेरीज को ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे। सिर्फ हमारे कॉन्फिडेंस में कमी होने के कारण हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं है, तो इसलिए चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। और हम कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है? क्योंकि हम एजुकेशन प्रॉपरली शायद उस लेवल की नहीं ले रहे जिस लेवल की हमारे पास होनी चाहिए। अगर कोई सामने से कह रहा है कि डॉक्टर मना कर देंगे, तो हमें सामने से बताना चाहिए कि ये एक न्यूट्रास्यूटिकल है, भारत सरकार इसे न्यूट्रास्यूटिकल कह रही है, तो ये एक भोजन है। और आज देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स इस पर अवेयरनेस कर रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी, क्योंकि चैलेंजेस की बात हुई है, तो मेरे सामने भी बहुत सारे चैलेंजेस आए। मुझे बोला गया था अप फ्रंट, हर कोई बोल रहा था, मेरी कंपनी में बोल रहा था कि आप सपने देख रहे हो, कोई भी डॉक्टर आपके प्रोडक्ट पर एजुकेशन नहीं देंगे, कभी नहीं देंगे। कि ये सपना आप मत सोचो कि देश के बड़े बड़े डॉक्टर्स आपके प्रोडक्ट के बारे में एजुकेशन देंगे। तो लेकिन इस पर जब मैंने रिसर्च किया, स्टडी किया, जब मैंने डॉक्टर्स के आगे साइंटिफिक एविडेंस रखा, क्लिनिकल ट्रायल्स रखे हर हेल्थ इशू रिलेटेड, तो मुझे बहुत आसानी से डॉक्टर्स की वीडियोस मिली हैं। सिर्फ हमारी एजुकेशन, हमारी नॉलेज हमारी शक्ति बन सकती है। और हमारे पास आज की डेट में हेल्थ ऐप है, टेस्टिमोनियल्स हैं, बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंसेस हैं। जितना हम खुद को एम्पावर करेंगे, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और हमारा कॉन्फिडेंस ही इन चैलेंजेस को दूर कर देगा। तो बस यही आप सबसे निवेदन करूंगी कि जितनी नॉलेज अपनी बढ़ा सकते हैं, जितने टूल्स आप अपने पास तैयार रख सकते हैं, चाहे वो वीडियोस हैं, डॉक्टर्स की वीडियोस हैं, लोगों के टेस्टिमोनियल्स हैं, आरसीएम हेल्थ ऐप है, 1 पेज डॉक्यूमेंट है, जितना आप वो तैयारियां अपने साथ रखेंगे, अपने हथियार अपने साथ रखेंगे, कोई भी चैलेंज आपके आगे टिक नहीं सकता। तो खुद कॉन्फिडेंस रखें अपने अंदर, अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने मिशन के अंदर। जितने आप कॉन्फिडेंट होंगे, तो वही चीज सामने वाले के अंदर भी ट्रांसफर होगी। कोई चैलेंज नहीं आएगा जब हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस होगा। तो यही मैं कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच। तो सही कहा। चैलेंजेस एक्चुअल में वो है जो मैंने जिक्र किए थे। आपके अंदर एक स्व प्रेरणा, आपके अंदर एक वो विजन, वो आग, वो थ्रस्ट, ये सब कुछ थोड़ा सा पैदा कीजिए। बहुत बड़ा करना है साथियों, ऐसे इन छोटी छोटी चीजों को तो हमें पॉजिटिव लेना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद ईशा मैम, धन्यवाद सर। वो दो। हाँ।